बात बताएं क्या हुआ आपके साथ। जी बिल्कुल, आज लियाकताबाद कस्टमर पे एक आग लगी थी एक इमारत के अंदर। उसकी कवरेज के लिए मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचा था और पहले ही मैं वहाँ पहुँचा था, सिर्फ मेरा कैमरामैन और मैं ही वहाँ पर मौजूद था। आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन वहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही थी ASI हैं थाने के, उनकी जानिब से। तो काफ़ी मोब इकट्ठा हुआ था। मैं भी जाके पीछे खड़ा हो गया ताकि मैं इन्फॉर्मेशन सुन सकूँ कि क्या मामला है, आग किस तरह लगी और कितने अफराद इस वाक़े में जो है वो ज़ख्मी हुए। इसी असना में एक शख्स जो कि सिविल ड्रेस में था, शलवार कमीज उसने पहना हुआ था, उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि आप पीछे हो जाएं। मैंने कहा जी क्यों पीछे हो जाऊं? कहने लगा साहब खड़े हुए हैं, साहब अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं भी अपना काम कर रहा हूं, दुनिया टीवी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं रिपोर्टर हूं। बहरहाल आप सिविल में है, मेरा बनता नहीं है आपको तारुफ कराने का। आप कहाँ से हैं? फिर उसने कहा कि मैं थाने से हूँ। तो मैंने कहा भाई आपने वर्दी तो पहनी नहीं, मैं आपको कैसे पहचानूंगा? फिर वो कहने लगा यार ज़रा धीमा बोले, साहब अपना काम कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि भाई साहब कोई आसमान से तो नहीं उतरे हुए भाई, मैं भी यहाँ काम करने के लिए आया। इसी दौरान वो साहब जो ASI बता रहे हैं इस थाने के, वो उस मोब से निकले। उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ा है और मुझे मोब से निकाल के जो है वो रोड पे लेकर आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तू बदमाश है, यहाँ पे क्या करने क्या आया है यहाँ पे? मैंने कहा भाई मैं अपना काम करने आया हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, दुनिया टीवी से मेरा ताल्लुक़ है। तो यही बात इनसे हो रही थी कि दौरान जो है तकरीबन 5 से 6 जो है वो वर्दी में मलबूस सिपाही थे और 3 से 4 जो थे वो सादा लिबास थे, गालिबन इन्हीं के साथ थे। तो थाने के ही अमला होगा। तो वही 7-8 लोगों ने जो है वो मुझे तशद्दुद किया मेरे ऊपर और उन्होंने मुझे धक्के दिए। धक्के देने के बाद और थप्पड़ भी मारे और पुलिस मोबाइल के अंदर मुझे बिठा दिया। पुलिस मोबाइल के अंदर बिठाते ही जैसे ही मैंने मोबाइल फ़ोन अपनी जेब से निकाला कि मैं अपने इदारे में जो है इन्फॉर्म करूं कि आया कि मेरे साथ ये हैपनिंग हो गई है, इसी दौरान जो सिपाही था उसने दोनों मेरे मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ से छीने और अपने पास रखे। मैंने उनसे कहा कि मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है मोबाइल फ़ोन वापस करें ताकि मैं जो है वो रब्ता कर सकूं अपने इदारे के किसी फ़र्द से और उसको आगाह कर सकूं। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बातें अपने बाप से बाद में बात कर लेना, पहले जो साहब का ऑर्डर है आपसे मोबाइल फ़ोन ले लिए जाए और आपको बिठा दिया जाए। मुझे 10 मिनट तक जो है वो हरासा किया गया, मोबाइल के अंदर ही, पुलिस मोबाइल के अंदर बिठा के रखा। इसी दौरान जब मेरा कैमरामैन कवरेज करता हुआ वहाँ पर आया, उसने मोब देखा कि मोबाइल पुलिस मोबाइल के पास काफ़ी मोब है, तो उसकी कवरेज करने आया। उसने मुझे अंदर देखा तो उसने वो हैरान रह गया। उसने कहा शहबाज भाई अंदर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई ये मुझे थाने लेके जा रहे हैं, आप भी थाने आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो वो SHO साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि जी मैं कैमरामैन हूँ, मेरा रिपोर्टर हैं शहबाज खान और इनको पुलिस मोबाइल के अंदर बिठाया हुआ है। ये मैं आपको बताऊं कि ये जब ये सारा मामला हो रहा था, जब ASI ने मेरा गिरबान पकड़ा और पुलिस एहलकारों ने मुझ पर तशद्दुद किया, तो तुरंत SHO मैं अपने इदारे में जो है इन्फॉर्म करूं कि आया कि मेरे साथ ये हैपनिंग हो गई है। इसी दौरान जो सिपाही था उसने दोनों मेरे मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ से छीने और अपने पास रखे। मैंने उनसे कहा कि मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है मोबाइल फ़ोन वापस करें ताकि मैं जो है वो रब्ता कर सकूं अपने इदारे के किसी फ़र्द से और उसको आगाह कर सकूं। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बातें अपने बाप से बाद में बात कर लेना, पहले जो साहब का ऑर्डर है आपसे मोबाइल फ़ोन ले लिए जाए और आपको बिठा दिया जाए। मुझे 10 मिनट तक जो है वो हरासा किया गया, मोबाइल के अंदर ही, पुलिस मोबाइल के अंदर बिठा के रखा। इसी दौरान जब मेरा कैमरामैन कवरेज करता हुआ वहाँ पर आया, उसने मोब देखा कि मोबाइल पुलिस मोबाइल के पास काफ़ी मोब है, तो उसकी कवरेज करने आया। उसने मुझे अंदर देखा तो उसने वो हैरान रह गया। उसने कहा शहबाज भाई अंदर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई ये मुझे थाने लेके जा रहे हैं, आप भी थाने आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो वो SHO साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि जी मैं कैमरामैन हूँ, मेरा रिपोर्टर हैं शहबाज खान और इनको पुलिस मोबाइल के अंदर बिठाया हुआ है। ये मैं आपको बताऊं कि ये जब ये सारा मामला हो रहा था, जब ASI ने मेरा गिरबान पकड़ा और पुलिस एहलकारों ने मुझ पर तशद्दुद किया, तो तुरंत SHO साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और वो भी बाकायदा खुद कहते रहे कि तू बहुत बड़ा बदमाश है, तुझे देख लेते हैं, कौन है, बिठाओ उसको। उनकी ऑर्डर पे जो है मुझे पुलिस मोबाइल में बिठाया गया। तो SHO साहब दोबारा घूम के आए, तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि वो दोबारा मुझे मोबाइल से उतारेंगे और माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, जी दरगुदर हो जाएगा मामले को। तो उस पर उन्होंने आते ही कहा कि तेरे स्टाइल से मुझे अंदाज़ा हो गया था, जिस तरह तूने बोला कि SHO साहब को आसमान से उतरे, तो मुझे तेरे स्टाइल से अंदाज़ा हो गया था तू सहाफ़ी है, तू ब्लैकमेलर है। तो इस तरह के अलकाबात जो है ना किए और मुसलसल बदतमीज़ी करने लगे, ब्लैकमेलर भी कहा और कई ऐसी चीज़ें किया, गाली भी दी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके SSP साहब से अभी रब्ता करता हूँ, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि SSP साहब हमारे सामने कुछ नहीं भेजते। ये अल्फाज थे SHO साहब के। रात का टाइम था, खैर मैंने भी मुनासिब नहीं समझा उनको कुछ कहने का। बहरहाल इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं, हमारे जो दीगर साथी हैं रिपोर्टर साथी, वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद। अच्छा शहबाज साहब ये भी बताएगा कि वहाँ पे जो शहरी मौजूद थे उनका ये भी कहना था कि पुलिस एहलकार जो है वो आवाम को भी उकसाते रहे आपको मारने के लिए, इस बात में क्या कहेंगे?
हाँ जी, बिल्कुल कुछ लोगों को भी जो है उकसाने की उन्होंने कोशिश की थी कि ऐसा माहौल बनाया गया कि खुदा न खास्ता मैं कोई चोर या डाकू हूँ और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। तो अल्लाह के बड़े फजल करम से जो आवाम की बड़ी बाशऊर थी उसने तो हम पे हाथ नहीं डाला, लेकिन अलबत्ता जो पुलिस वाले थे और जो सिविल में पुलिस वाले थे और वर्दी में जो पुलिस वाले थे उन्होंने ज़रूर जो है वो हमें तशद्दुद का मुझ पर तशद्दुद किया। मुझे जो है वो मोबाइल के अंदर बिठाया और तकरीबन 10 मिनट तक जो है मोबाइल के अंदर इसी तरह बिठाते हैं। उसके बाद जो रविश थी एसएचओ साहब की मुसलसल यही रही और अभी तक जो है वो उनकी रविश यही है, वो अपनी बात पे कायम है कि जी उन्होंने ऐसा किया तो उनको कोई इस बात पे पशेमानी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। एसएचओ कौन थे, कौन से थाने के? एसएचओ लियाकताबाद था।